इस चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरटीआर एग्जाम का एक्सपीरियंस के बारे में। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था पार्ट 1 का, जो कि ऑब्वियसली बात है कन्वर्जन करके आके आपको पता है कि 1 साल का आरटीआर कन्वर्टेड होकर मिलता है और 1 साल का आपको पता है कोविड की वजह से 1 साल ऐसे ही चला गया। तो मेरे को पार्ट 1 लिखना था, उसके बिना मैं फ्लाइंग वगैरह कहीं कर नहीं पाता, तो पार्ट 1 मैंने दे दिया है और मेरा दिल्ली अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। चेन्नई अटेम्प्ट के अगर एक्सपीरियंस के बारे में जानना है तो आई बटन बीच साइड इस साइड आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। चेन्नई अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस चेक कर सकते हो, जो कि मेरा क्लियर हुआ नहीं था ऑब्वियसली बात है। बट मैंने चेन्नई एग्जाम दिया, उससे एक्सपीरियंस मेरे को काफी सारा और डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, क्या डिफरेंस था, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके बारे में बात करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं कंपेरिजन है ना उसके साथ स्टार्ट करता हूँ, चेन्नई अटेम्प्ट और दिल्ली अटेम्प्ट में कंपेरिजन करके। देखो चेन्नई में जब मैं पेपर देने गया भाई, वहाँ पे टाइम पे पहुंच गए थे और टाइम पे सारा काम शुरू हो गया था ऑब्वियसली बात है। लेकिन दिल्ली में जब मैं पेपर देने गया, एक तो बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की और हम टाइम से पहले पहुंचे हुए थे, ऑलमोस्ट आधा 1 घंटा पहले। लेकिन एग्जाम जो टाइमिंग थी हमारी मॉर्निंग शिफ्ट में था, हमारा पेपर 2 शिफ्ट में थे। 16 को पेपर था, 16 सितंबर 2022 और 2 शिफ्ट में पेपर थे, एक मॉर्निंग एक इवनिंग। तो उसी दिन खत्म हो जाने थे सबके, मतलब इसे जो कन्वर्जन के थे जितने स्टूडेंट थे पार्ट 1 लिख रहे थे सभी का एक ही दिन था, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में सभी को लपेट के खत्म किया था, ठीक है, आपके दिल्ली अटेम्प्ट में। लेकिन उसके बाद जैसे ही एग्जाम, कुछ बच्चों के क्या थे कि जो एप्लीकेशंस थे ना, वो जो 30 जो आपकी डेट पहुंचने की थी वहाँ पे आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट, तो वो टाइम के बाद पहुंचे थे, तो उनको बाद में ऐड किया गया था। तो आपके एग्जाम 17 को भी हुआ, सैटरडे संडे को छोड़ के सैटरडे को एग्जाम हुआ आपका, उसके बाद मंडे को हुआ एंड देन 22 को हमारा रिजल्ट आ गया था। 22 को मैंने लाइसेंस अप्लाई कर दिया था अपना, जो कि पास हो गए पार्ट 1 अगर कन्वर्जन के बाद दे रहे हो तो आपको 20 ईयर का आरटीआर मिलता है, ठीक है, जो कि आरटीआर सी बोलते हैं जिसको हम, वो मिलेगा। और अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देकर दोनों अप्लाई करो तो आपको आरटीआर ए मिलता है। और अगर आप आरटीआर वहाँ पे आके मतलब डायरेक्ट कन्वर्जन करा रहे हो फॉरेन लाइसेंस पे तो आपको आरटीआर पे मिलता है, ठीक है। 3 तरीके के आरटीआर होते हैं। तो कन्वर्जन की बात, मतलब कि मैं डिफरेंस की बात कर रहा था। डिफरेंस की बात करते हुए तो एक तो टाइम का भाई, तो एग्जाम है ना थोड़ा डिले शुरू हुआ, ऑलमोस्ट 1 घंटे डिले शुरू हुआ। और वहाँ पे जो सीट्स थी 6 स्टूडेंट्स का, मतलब कि जो सीट्स थी 6 थे, यहाँ पे जो आपकी सीट्स थी ऑलमोस्ट 7 थी टोटल। कि आपके एक बैच में 6 स्टूडेंट चेन्नई जा रहे थे, एक बैच में यहाँ पे 7 स्टूडेंट जा रहे थे। एग्जामिनर भी भाई इतना ज्यादा नहीं लेकिन लीनियंट थे, इतने हार्ड भी नहीं थे, क्योंकि भाई कुछ एग्जामिनर होते हैं जो थोड़ा आपको बोलेंगे कि कुछ भी नहीं, मतलब आपको देखते ही पता लग जाएगा थोड़ा ये भाई सख्त है एग्जामिनर। और यहाँ पे चेन्नई में भी मेरे को अच्छा एग्जामिनर मिला, यहाँ पे मेरे को अच्छा एग्जामिनर मिला। लेकिन एक दो दोस्त थे जिनको बोल रहे थे कि भाई नहीं, ये एग्जामिनर मेरा थोड़ा खड़ूस टाइप का था तरीके से और अच्छा नहीं हुआ एग्जाम इस तरीके से। बट हमारे जितने बैच में थे 7 जन थे, हम सातों के सातों का आरटीआर पार्ट 1 क्लियर हो गया था। चेन्नई अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दिल्ली अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ। सातों के सातों का एग्जाम क्लियर हो गया। तो उसके बाद ये कंपैरिजन था कि एग्जामिनर दोनों जगह मेरे को ठीक लगे, बस सीटिंग का था और थोड़ा टाइम डिले था, ठीक है, दिल्ली में। उसके बाद जैसे ही हमने डॉक्यूमेंट्स शो किए, दिल्ली में क्या था कि आपके डॉक्यूमेंट्स में आपको मान लो कि कोई अलग से डॉक्यूमेंट है जो कि आपने आया हुआ शॉर्टफॉल एक तरीके से कि आपको यहाँ पे दिखाना, जैसे डेट ऑफ बर्थ का हो गया और कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके आने थे, तो वहाँ पे इन्होंने चेक नहीं किए यहाँ दिल्ली में। लेकिन चेन्नई में वो साथ साथ में चेक कर रहे थे कि ये डॉक्यूमेंट का बहुत शॉर्टफॉल था, तो ये डॉक्यूमेंट आप लेके आए हो। दोनों जगह एक जो प्रॉब्लम थी वो हमें आई साउथ अफ्रीकन जो सीपीएल होल्डर है उनको, कि आपका जो आरटीआर है वो हमारा वहाँ पे अगर कोई भी साउथ अफ्रीका से करके आता है तो लाइफ टाइम का आरटीआर आपको मिलता है। तो लाइफ टाइम का आरटीआर मिलता है, तो यहाँ पे क्या इंडिया में वो सोचते हैं कि आपका लाइसेंस भी आपका वैलिड होना चाहिए, लेकिन लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद आपका आरटी लाइफ टाइम है, तो आप इंडिया में किसी भी टाइम पार्ट 1 आरटीआर का दे सकते हो। तो वो दोनों जगह प्रॉब्लम थी, उनको समझाया, वो समझ गए। उसके बाद हमें दोनों जगह पेपर देने दिया तरीके से। उसके बाद जैसे ही डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाए, अंदर कोई भी आईडी आपको लेके चले जाना, आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट कुछ भी लेके चले जाओ, बात ये है बोलने की। तो आईडी चेक करके वो अंदर आगे वेटिंग हॉल में हमने वेट किया। उसके बाद हमारे बैच बनाए वेटिंग हॉल में, जैसे कि बैग एक साइड रखवा रहे थे और बोल रहे थे कि आप यहाँ पे आके वेटिंग एरिया में बैठ जाओ। उसके बाद 6-7 स्टूडेंट्स का बैच लेके आ रहे थे, नाम बोल दिया उन्होंने, जो कि रोल नंबर वाइज थे। तो हम जाके 7 जन बैठ गए वहाँ पे और वही सेम टोकन सिस्टम यहाँ पे भी था। जैसे ही डॉक्यूमेंट एक किए कि हमारे जो भी सिग्नेचर कराने थे, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके सिग्नेचर कराया आपके अटेंडेंस सीट पे। और वहाँ पे एक टोकन उठाओ, देखो कि कौन सा एग्जामिनर के साथ आपको एग्जाम देना है। टोकन नंबर चेक किया तो मेरा जो टोकन नंबर था 6 आई गेस 5th था, तो मैं 5th नंबर पे जो एग्जामिनर था उसके साथ में जाके बैठ गया। और हेडफोन यहाँ पे भी भाई टेप से चिपका रखे थे, वो तो एग्जामिनर ने बता दी, थोड़ा अच्छे से प्यार से हेडसेट को उठाना ताकि कोई दिक्कत ना आए वायरिंग में। तो नाम से उठाया। उसके बाद एग्जाम स्टार्ट करने से पहले सेम प्रोसेस इन्होंने भी बताया कि मैं जो आपका नाम है वो हम नाम बाद में लिखेंगे, रोल नंबर बाद में लिखेंगे, अभी के लिए आप एग्जाम जो टाइमिंग है, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम वो लिखते हैं, ठीक है। तो बता दिया कि एग्जाम मान लो एग्जाम्पल के लिए कि 3:15 पे एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और उससे 25 मिनट ऐड का एग्जाम एंडिंग टाइम बता दी कि नहीं टाइम लिख लो। जैसे टाइम लिख लिया, उसके बाद टाइम जैसे स्टार्ट होता है उन्होंने एग्जामिनर ने बता दिया कि अपना एग्जाम ले लो पीछे से। चार्ट्स आपके आगे टेबल पे रखे होते हैं। और जो पेपर आया था बाय लक वो पेपर सेम ही आया जो चेन्नई अटेम्प्ट में आया था हमारा, जो
मॉर्निंग शिफ्ट वालों का था। मैं मतलब कि मेरे दोस्त का जो दो थे चंडीगढ़ का है, जो साथ में लेके आया था चेन्नई, एग्जैक्ट सेम पेपर आया था, बट जो नोटैम थे वो डिफरेंट, ठीक है। बट जो पेपर था, जैसे कि जो रूट है वो सब सेम था, बस नोटैम डिफरेंट थे एक तरीके से। बट पेपर वो हमने ऑब्वियसली पढ़ा हुआ था, और मैंने कैसे प्रिपरेशन की वो एक नेक्स्ट वीडियो में आपको पता लगेगा। इस वीडियो में जस्ट एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद पेपर स्टार्ट किया तो सबसे पहला क्वेश्चन वगैरह मान लो कि आराम से पेपर पढ़ा। आपकी बार जो पिछली बार गलती की थी पेपर ना पढ़ने की अच्छे से, आपकी बार वो गलती को रिपीट नहीं किया, पेपर को अच्छे से पढ़ा। पेपर पढ़ के ऊपर से जैसे देखा कि क्या क्या पेपर में लिखा हुआ, नोटैम क्या, और जैसे मेरे को दिखा विक्टर टैंगो अल्फा उसके टैंगो में समझ गया कि मेरा सेम पेपर आया, क्योंकि चेन्नई अटेम्प्ट में मैं देखे आया था। और अब की बार तैयारी पिछली बार से भी कुछ ज्यादा ही थी भाई, ठीक है, एक्सट्रीम में ज्यादा थी, कि मैं नहीं चाहता था कि और भी ज्यादा डिले हो, तो एक्सट्रीम में ज्यादा थी। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, एक्सपीरियंस की बात करता हूँ तो कि भाई मैं पार्ट 1 ही दिया, पार्ट 2 मैंने दिया नहीं है, तो मैं पार्ट 2 वालों की इतनी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। बट जो कन्वर्जन वाले स्टूडेंट्स हैं पार्ट 1 दे रहे हैं, उनकी थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करके, कि अच्छे से एग्जाम पढ़ो भाई, पेपर जो है अच्छे से देखो, अपना नोटैम्स वगैरह क्या क्या है, कहाँ पे क्या चीजें यूज होनी है वो सारे देखो, और पेपर के नीचे तक पढ़ो भाई। इजीली पेपर मेरा कंप्लीट हो गया था, 2 मिनट पहले मेरा पेपर इजीली कंप्लीट हो गया था आपकी बार। और जो एग्जाम की तैयारी करो ना, उसको भाई अपने जो जितने भी पेपर हैं, ऑलमोस्ट 55 या 60 पेपर्स हैं, उसका जो स्टडी मटेरियल है पार्ट 1 का, वो भी मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा, उसमें डाल दूंगा सारा। तो एग्जाम्स लिख के प्रैक्टिस करो भाई जितना हो सकता है, किसी फ्रेंड को बैठा लो और उसको एटीसी बना दो, आप एज एयरक्राफ्ट एक्ट करो, तो एक तैयारी अच्छी हो जाती है। बोलने का मतलब ये है, तो आप प्रैक्टिस करने पे ही सब कुछ डिपेंड है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो इजीली पेपर भी निकल जाएगा। और इसके अलावा तो कुछ इतना नहीं था, जैसे एग्जाम दिया उन्होंने, वही है कि एग्जाम दे के टाइम खत्म होते ही नाम लिखा, रोल नंबर लिखा, वो दे दिया अपने एग्जामिनर। और एग्जामिनर अब की बार भी भाई बहुत अच्छा था। अगर मतलब कि बोलते, मैंने सुना था कि दिल्ली जो देते हैं ना कि भाई काफी हार्ड एग्जामिनर आते हैं और हेल्प नहीं करते, बट ऐसा कुछ नहीं, तो बड़ी बहुत एग्जामिनर लेनेंट होते हैं भाई, वो बता देते हैं अगर कुछ गलती करते हो तो, आपको नहीं पता तो वो ट्राई करेंगे कि एक हिंट देगा कि आपको ये चीजें अच्छा सच में बताओ। जैसे कुछ भी गलती करते हो वो एक हिंट दे देंगे, ताकि आपको एक माइंड आपको एकदम से अलर्ट हो जाएगा कि अच्छा मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, इसका मतलब, तो वो आप करेक्ट कर सकते हो। और कई बार एग्जामिनर सच में काफी हेल्प करते हैं भाई, मेरे में की है, अब आपका पता नहीं कि आपकी हेल्प की हो कि नहीं हो। उसके बाद जैसे पेपर खत्म हुआ, आगे हम वापस से 7 बैठ गए, उसके बाद दोबारा से 7 आए, तो 3 साथ के बैच में थे, तो 21 तो ये हो गए और 3 बच्चे बाद में आए थे, तो आगे 24 स्टूडेंट ऑलमोस्ट हमारे जो मॉर्निंग वाले बैच में थे वो थे। और काफी जो चेन्नई अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, तो फिर तो स्टूडेंट आए नहीं थे पेपर देने, ऑब्वियस सी बात है। तो ये ऐसा कुछ मेरा एक्सपीरियंस था, और ओवरऑल बड़ा एक्सपीरियंस था। रूम्स वगैरह अच्छे थे, अगर बात करें तो यहाँ पे एसी वगैरह चल रहा था। और अगर चेन्नई की बात करता हूँ, वहाँ पे भाई वहाँ पे इतना मतलब कि एसी वैसी ऐसा कुछ नहीं था, गर्मी वहाँ पे ज्यादा थी और पसीना टपक रहे थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मतलब कि अगर बिल्डिंग्स की बात करें अंदर बैठ के, वो बिल्डिंग्स वगैरह अच्छी थी, बाहर से देखोगे तो ऐसा लगेगा पता नहीं कहाँ आ गया, लेकिन अंदर बैठे हुए तो अच्छा था मतलब कि माहौल। और एग्जाम वगैरह अच्छा हुआ, पास हो गए, लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, लाइसेंस अप्रूव हो गया है और अभी प्रिंटिंग में है, तो जल्दी आ जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर कुछ भी आपको आरटीआर पार्ट 1 के बारे में पूछना है तो मेरे को कमेंट कर सकते हो नीचे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ये सारे डिटेल्स जो मेरे अकाउंट से आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपको कुछ भी बुक्स खरीदनी है टीजीसी से रिलेटेड, उनके सब के जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज करता हूँ, बुक्स के लिंक है सारे। और एक अभी रिसेंटली कई बच्चे पूछ रहे थे कि पायलट बैग जो आपने परचेज किया है, तो उसका लिंक हमें बता दो, तो लिंक उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर सकते हो। जो आपका कैबिन बैग है उसको भी। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता ध्यान रखिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, वंदे मातरम, जय हिंद।